हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। हमने एक्सरसाइज 5.1 समझा था, 5.2 समझा था। आज एक नया लेक्चर है 5.3। देखिए 5.1 और 5.2 में दो अलग अलग चीज़ें, मतलब दोनों एक्सरसाइज में एक ही चीज़ें थी। क्या था? वो टर्म के बारे में समझा था, जहाँ फॉर्मूला लगता था an = a + n - 1d। लेकिन अब जो ये एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं हम 5.3, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें किसका कंसेप्ट सीखना है? हमें सीखना है सम का कंसेप्ट, टर्म के कंसेप्ट। देखो एपी के अंदर मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था आपको दो टाइप के कंसेप्ट आप पढ़ोगे। पहला एक तो टर्म वाले कंसेप्ट और दूसरा आपको सम वाले कंसेप्ट। तो अब तक हमने टर्म वाले कंसेप्ट समझा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम वाले कंसेप्ट को। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज सब पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैनल अभिषेक सर मैथ्स। हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 5. मैं फिर से बोलूँगा, जिन बच्चों ने पहले वाले टर्म से 5.1 5.2 नहीं समझा है तो 5.3 थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम यहाँ भी वही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा समझते हैं सम वाले कंसेप्ट होते क्या हैं। तो देखिए, जो सम वाले कंसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ओके, देखो यहाँ पे अगर समझा जाए है क्या क्या चीज़ें। देखो ए तो वही है हमारा क्या, फर्स्ट टर्म। डी हमारा क्या है, वही जो पीछे था, कॉमन डिफरेंस। फिर n हो गया, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। Sn क्या है, Sn क्या है, वहाँ क्या होता था, an क्या होता था, लास्ट टर्म की वैल्यू। तो ये क्या है, ये लास्ट सम की वैल्यू बोल सकते हो आप, लास्ट टर्म वैल्यू, या समझो जो लास्ट में रहेगा वही होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है। देखो क्या है, देखो यही फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूँ, Sn = n/2 तो रहने दो, इस 2a को हमने ऐसे ऐसे ब्रेक कर लिया। इस 2a को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया ऐसे। यहाँ a दो बार a है, हमने दो बार a अलग अलग लिख दिया। 2a को जगह हमने a और a लिखा। फिर से इसको और सॉल्व करेंगे। देखो इस a को रहने दो, तो आप देखो अगर ये ध्यान से देखो तो ये क्या है, a + n-1d। किसका फॉर्मूला होता है, an का। पता है an का फॉर्मूला आपने कई बार मैं बताया था पहले वाले लेक्चर्स में, a + n-1d, यही फॉर्मूला होता है an का। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसी यहाँ पे क्या, an। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, वेयर एज an का फॉर्मूला हमें पता है a + n-1d होता है। इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा। तो n/2 a + l, ये भी फॉर्मूला होता है इसका। l का मतलब an में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। लास्ट टर्म बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? तो दो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला स्टार मार्क करके लिखेंगे और ये वाला फॉर्मूला स्टार मार्क करके लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है, बाकी ये भी आप यूज़ करोगे। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली an दे दिया तो आप ये लगा लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी इससे लगाओगे तब भी होगा, इससे लगाओगे तब भी होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, आपको और क्लियर होगा। क्लियर है? अच्छा, 5.3 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 या 4 पार्ट्स में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन चलो जो हैं सो हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। तो इन सबको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 to 4 वीडियो में ब्रेक करेंगे पूरे एक्सरसाइज को, और आप लोग इसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ये, और इसको लिख, देखो इसको लिखिए, ये पूरा लिखिए, ये स्टेप लिखते जाओ, और यहाँ पे बॉक्स बना लो। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। ओके, रफ करें। चलिए देखो रफ करते हैं। चलो, तो देखो सम वाले कंसेप्ट अगर आपको
आ रहा है, देखो आपको दिमाग में आ रहा होगा तो क्या करने वाले हम यहाँ पे। देखो मैं आपको बेसिक सा समझा दूँ कि जैसे हम उस वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट टर्म्स वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे भाई, ये लास्ट भाई 400वां नंबर का टर्म क्या है, 500 नंबर के टर्म की वैल्यू क्या है, ऐसे ही मैं बोलूँगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 20 + 1000 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा। जैसे मैं बोलूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, हम ऐसे 60 टर्म तक गए। हम क्या किए, 60 टर्म तक गए। तो आप बताओ कि टोटल को ऐड करने पे, क्या पूछ रहा हूँ मैं, टोटल को ऐड करने पे, टोटल को ऐड करने पर क्या आएगा, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हुई 2, d की वैल्यू हुई 4 - 2 तो कितना हुआ 2, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 60। बस अब कहाँ पे रखना होगा, अब आपको SN वाले फॉर्मूले में रखना, क्योंकि क्या पूछा है, सम पूछा। जब तक सम नहीं पूछेगा तब तक आप SN का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, बुक्स ओपन कर लीजिए आप लोग, मैं भी एक बुक ले लेता हूँ फटाफट, फिर फटाफट पढ़ते हैं मज़े से। चलिए तो बुक आ गई है मेरे पास। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। पहला है 2, 7, 12 डॉट 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 10th टर्म तक, ठीक है। सम निकालना है, जब तक सम नहीं बोला होगा तब तक सम का फॉर्मूला नहीं लगाना ना। यहाँ पूछ रहा है सम, फाइंड द सम, सम निकालना है, मतलब इसको 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 ऐसे 10 तक टर्म तक जाएंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। देखो इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, एक फॉर्मूला वाला कंसेप्ट और एक आपका जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो। पहले हम नॉर्मल कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो ये आप लोगों को लिखना नहीं है ना, ये बस समझिए आप, ठीक है। ये चीज़ नहीं लिखनी, जो मैं भी लिख रहा हूँ इसको नहीं लिखना है। तो देखो 10 टर्म तक बोला है, मतलब 2 फर्स्ट टर्म, 7 फिर 12, फिर देखो कितने कितने गैप है, पहले चेक कर लीजिए। 7 में 2 गया कितना है 5, क्या ये AP है। 12 में 7 गया कितना है 5, मतलब AP है। 5 का डिफरेंस है। 2 + 7 + 12 + 5 कितना होगा 17, 17 + 5 कितना होगा 22, 22 + 5 कितना होगा 27, 27 + 5 कितना होगा 32, 32 + 5 37, 27 प्लस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 37 + 5 42, 47 + 5 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये टोटल को ऐड करना है और आंसर कितना आएगा देखो ऐड कर लेते हैं फटाफट। 7 2 9 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 7 18, 18 और 2 25, 27, 27 और 7 27, 34, 34, 36, 36, 38, 40, 42, कैरी 4 4 4 8 8 4 12 12 और 3 15 15 और 3 18 18 और 20 22 23 और 24, कितना आ रहा है 242। ये ऐड करने में हमें मिला। अब हम फॉर्मूले का कंसेप्ट देखते हैं। फॉर्मूले का कंसेप्ट में क्या करना होगा, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है ना। पहले क्वेश्चन में भी काम करना, दोनों लिख लेना, पहले क्वेश्चन काम करना दोनों लिख लेना। बाकी क्वेश्चन में हम फॉर्मूले का ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हम AP पढ़ रहे हैं ना। AP में हमें ये मेथड इतना लंबा ना हो। देखो यहाँ तो खैर 10 टर्म पूछा है, यही बोला होता 100 टर्म बताओ तो क्या करते, तब नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए n/2 2a + n-1 d दिख रहा है सभी को, क्लियर है। ओके तो a की वैल्यू देखो, पूरे सीरीज देखो, a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है कितना 7 - 2 5, d पता, ये सब पता चल रहा है ना आपको कैसे हो रहा है। जो पहले लिखा होता है वो a होता है। d कैसे निकालते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। 5 जो पहली बार देख रहा है इसी एक्सरसाइज को देख रहा है, बाकी सब पढ़ के आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 7 - 2 5, फिर n की वैल्यू क्या है 10, जो यहाँ जिसके साथ ये सफिक्स लगा होता है, चाहे TH होता है चाहे ND होता है, ऐसा कोई सफिक्स लगा होता है, चाहे ST होता है, इनको बोलते हैं हम n। चलिए ये 3 चीज़ पता चल गई और 3 ही चीज़ ज़रूरत है। देखो यहाँ रखो n/2 2 × 2 + n-1 10 - 1 d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं तो 2 यहाँ बचा 5, 2 2 जा 4, 10 में बन गया 9, 9 5 जा 45 होता है। खैर हम 4 यहाँ प्लस है ना, 2 2 4 प्लस, तो 9 5 जा 45,
45 प्लस 4 49 इंटू 5, n/2 10/2 2a प्लस n-1 n-1 10-1 और d कितना है 5 है। तो यहाँ से 4 हो गया, 9 9 5 जा 2a 10 9 5 जा 45 45 और 4 49, ठीक है, कुछ 9 5 जा 45 4 5 4 जा 20 और 24। ये ऐसा आ रहा है, मतलब हमारा क्या है यहाँ कहीं, यहाँ इसमें कहीं मिस्टेक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हम 7 2 9 16 2 18 18 2 20 20 और 5 25 25 2 27 27 29 31 36। फिर से हम कर रहे हैं, देखिए फिर से ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ मिस्टेक लग रही है, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 5 आना चाहिए। देखो फिर से कर लेते हैं एक बार। 7 2 11 11 7 16 16 और 2 18 18 और 2 18 और 7 25 25 और 2 27 27 और 7 27 और 7 कितना होगा 34 34 और 2 36 36 और 38 और 38 प्लस 7 45 5 कैरी लगा 4 4 2 6 सॉरी 4 4 के साथ फिर यहाँ पे 1 5 5 1 6 6 7 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 16 16 और 4 20 और यहाँ पर 24, यानी कितना होगा ये 245। मतलब ये जो हम लिखे हैं वो सही है। देख सकते हो आप ये मेथड, इसमें क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो ही जाती है रेयरली, क्योंकि क्या होता है बहुत लंबे लंबे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे टर्म्स के साथ हमें डील करने के लिए जो कंसेप्ट का यूज बनाया गया है वो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाले कंसेप्ट है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा क्यों ऐसा किया भाई। ये फॉर्मूला लगाया 2 × 2 प्लस n-1 d, तो ये रखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया और आंसर आ गया, ठीक है। लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में। पॉज करके लिख लेंगे। चलिए मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि -37 कितना है, देखो -37 -33 -99 सॉरी -29 डॉट 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 कहाँ तक 12th टर्म तक, कहाँ तक निकालना आपको 12th टर्म तक। तो चलिए सबको ही बोलेंगे। अब हम नॉर्मल मेथड नहीं, अब हम सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले आप ए डी और एन लिख लो। तो ए बोलोगे, ए कितना है -37, डी कितना है, बाद वाला माइनस पहला होता है। देखो इसका इसको माइनस कर दो या इसका माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम बाद वाला -33 माइनस कितना है 37। देखो मैंने आपको कई बार बताया जब भी माइनस आए तो किसको उसको ब्रैकेट में रख लो ना। तो -33 माइनस प्लस का 37, एक प्लस एक माइनस क्या होगा सब्ट्रैक्शन। साइन किसकी होगी जो बड़ी है, बड़ी क्या है 37 बड़ा है मतलब प्लस का साइन होगा। इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस का 4। भाई 37 में 33 गया कितना आया, 4 में 3 गया 4। ओके n कितना है 12। सब कुछ क्लियर है। फॉर्मूला लिखते हैं Sn = n/2 2a n-1 d। n कितना था 12, 2 × -37 n-1 n कितना था 12 है, d कितना है, कहाँ गया d यहाँ है 2 6 जा, ये देखो 37 2 जा कितना होता है 7 2 जा 14 1 3 2 6 1 7 74 माइनस का प्लस 12 में 1 गया 11 11 × 4 फिर 6 -74 प्लस 44, एक माइनस एक प्लस हमेशा क्या होगा, एक माइनस एक प्लस डिफरेंस साइन दो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन क्या होगा जो बड़ा है, बड़ा कौन सा 74 बड़ा है तो हमेशा साइन हमेशा उसकी होगी जो बड़ा होगा। तो 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो -30 × 6 यानी कितना आया -180। Sn की वैल्यू कितनी होगी -180। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या Sn -180 हो सकता है। लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0.6 1.7 2.8 डॉट 100 टर्म। अब यहाँ तक कहाँ तक जाना है, हमें 100 टर्म तक जाना है।
तो कुछ नहीं है, वैसा ही है, आसान है। a इक्वल्स टू 0.6 हुआ, d हुआ 1.7 माइनस 0.6। देखो कुछ आया पॉइंट वाला है तो डरना नहीं है ना, माइनस कर लेते हैं। देखो 1.6 माइनस 0.6, 7 6 क्या 1, 1 0 क्या 1, कितना आया 1.1, कितना आया 1.1। माइनस प्लस समझ में आ रहा है ना कि यहाँ प्लस क्यों है, क्यों? देखो 1.7 बड़ा होता है ना 0.6 से। n कितना है आपका 100, ठीक है। चलिए तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। हाउ मच n कितना है, n इज़ 100 to 0.6, 100 minus 1 and d will be 1.1। ओके तो 2 1 2, 250 जा 100, ये हुआ 50। 0.6 इंटू 2, 0.6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 1 0 1 2 0 जा 0, तो क्या बचा 1। तो यहाँ कितना आया 1.2 आता होगा ना मल्टीप्लाई वगैरह। तो अब 99 इंटू 1.1। ओके तो ये है। अब यहाँ पे इसके आगे हम क्या करेंगे, 50 1.2 प्लस देखो 99.1 कर लीजिए। यहाँ पे 99 और 1.1 का मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 या 9, तो 9 9 9 18 1, कितना आया 108, 108.9, कितना आया 108.9। दोनों को ऐड करेंगे, 108.9 प्लस 1.2, 1.2 तो 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 1 कितना आया 50 इंटू 110.1। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहीं पे, 110.1 इंटू का 50, 0 1 जा 0 0 0 0 और 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 5 0 5 5। पॉइंट कितने बाद है, एक के बाद है तो एक के बाद लगा देते हैं। आंसर कितना आया 5505 एंड दैट विल बी S100 की वैल्यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, n की वैल्यू क्या थी हमारी 100 टर्म्स ना, तो S100 की वैल्यू कितनी है 5505। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं, देखिए 1a की वैल्यू कितनी हुई, सब बोलोगे 1/15। d की वैल्यू कितनी हुई a2 माइनस a1। a2 कितना है ये, तो हम इसको मानते हैं। अब ऐसे समझो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो a2 ये a1 है, ये a है, ये a1 है ना, तो यहाँ से मानो a1 माइनस a। भाई a1 को माइनस कर रहे हैं किससे, a से। तो कितना हुआ देखो 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, 12 और 15 का एलसीएम, 2 6 जा 15, 3 2 जा 5 जा, 2 1 जा 5 जा, 5 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 5 जा कितना 60, ठीक है। मैं कई बार बताया हूँ। अब देखो क्या करते हैं हम, मैं किस मेथड से बताता हूँ आपको, जिस मेथड से आता है आप करिए एलसीएम, बाकी मैं जो हो इसका इसके साथ करिए डिवाइड। क्या करिए 60 का डिवाइड करिए 12 के साथ, तो कितना आएगा 12 5 जा 60। अब जो ये आ रहा है ना इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले के साथ, तो 1 × 5, ओके। अब इसका डिवाइड करो इसके साथ, 60 का डिवाइड करो 15 के साथ, तो 5 15 4 जा 60। ये जो आंसर आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ, तो 1 × 4 आया। क्या किया मैंने, इसका डिवाइड करिए इससे, जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका डिवाइड करें इससे, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आंसर कितना आया देखो 5 - 4 / 60, तो आंसर विल बी 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी है 1/60, ओके। ये मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों को लिखना होगा तो पॉज करके लिख लेना। चलो ये दिख रहा है मेरे को, कैमरे में देख लेता हूँ। ओके दिख रहा है। चलो तो अब n की वैल्यू हमारे पास 11, n की वैल्यू कितनी है 11। फॉर्मूला लगा देते हैं, n यहीं लिख लेते हैं ना, n की वैल्यू कितनी है 11। फॉर्मूला लगाते हैं SN = n/2 + 2a + n - 1 और d। n/2 मतलब 11/2, 2a यानी कि कितना 2 × 1/15 प्लस n कितना है आपका 11 है, 11 - 1 और d कितना निकला है 1/60। तो देखो 11/2, 2 × 1/15 2/15 प्लस 10 × 1/60
तो मल्टीप्लाई में है तो 10 1 10, 10 6 60 ऐसे कर सकते हो। कितना 11/2, 2/15 प्लस 1/6। ओके, अब 15 और 6 का फिर से एलसीएम निकालेंगे। यहीं लिख लेता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है। तो 11/2, 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम देखो 3 से कर लेते हैं तो 3 5 या 15, 3 2 या 6, 2 से करो तो 1 आया, यहाँ 5 तो 5 1 5, तो यानी कितना 3 2 या 6 5 जा 3 2 या 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना है, मतलब 15 का इसका डिवाइड करो 15 के साथ, क्वेश्चन कितना आया 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर के साथ 2 × 2 प्लस 30 का डिवाइड करो 6 के साथ, आंसर कितना आएगा 5, 6 5 30, तो आंसर कितना आया 5, और 5 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 1 × 5, तो कितना हुआ देखो, यहाँ करते हैं अब 11/2, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5/30, कितना हुआ 11/2 × 5 9/30, 5 4 9/30, तो यहाँ से कट होगा क्या, नहीं, तो 11 9 जा 99 डिवाइड बाय 60, ठीक है, अब कट होगा या यहीं कट कर लेते हैं। देखो 3 3 या 9 और 3 10 जा 30, तो कितना हुआ 11/3 या 33, 10 2 या 20, तो कितना आया 33/20, मतलब S11 की वैल्यू कितनी है, S11 की वैल्यू कितनी है 33/20, कितना है 33/20। ओके, गॉट इट, हुआ, लिख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 ही करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, देखो फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, फाइंड द सम गिवन बिलो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। देखो अब क्या है, अब ध्यान दीजिए कि अब ये देखो जो सम दे रखा है यहाँ, इसके साथ ना ही TH है ना ही ऐसे कोई भी सफिक्स नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी सफिक्स नहीं। सफिक्स मतलब TH हो, ST हो, ND हो, इन सब कोई चीज़ हो ना इस नंबर के ऊपर, तो मतलब क्या होता था ये सफिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला कि ये एक वैल्यू है। क्या है, ये एक वैल्यू है। और वैल्यू कौन सा है, चाहे ये का AN का है, AN है। देखो जब भी लास्ट टर्म होगा तो क्या होगा, वो AN ही होगा ना, AN ही होता है। क्या होता है, AN ही होता है। मतलब ये क्या दिया है हमें, AN दिया है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 + 10/1/2 14 ऐसे ऐसे ऐड करेंगे 84 तक, तो बताइए आंसर क्या होगा। सबको ऐड कर दो तो आंसर कितना होगा। ठीक है, तब देखो ऐड करते हैं। तो A की वैल्यू हुई 7, D की वैल्यू हुई, देखो इसको ओपन कर लो, 10 2 या 20 और 21/2, 10 2 या 20 + 1 21/2 माइनस का 7, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 का 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 1, 1 × 21 × कितना हुआ 1, ये 7 2 जा 14, 7 × 2, 21 1 जा 21 माइनस 7 2 जा 14/2, कितना हुआ 24, 14 और 6 20 है। 21 1 जा 21 माइनस 7 2 जा 14, 14 20 14 21 माइनस 16 माइनस करो, कितना आएगा 7/2। डी की वैल्यू पता चल गई। अब देखो यहाँ दिया है AN, और AN कितना है 84। ठीक है, लास्ट टर्म की, जो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है 84, लास्ट टर्म क्या दिया है AN है, ये जो लास्ट में दिया है ये आपका। अब आप देखो ध्यान से, अब बस अगर क्या मैं n/2 2a + n-1 d, ये एक फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला मैंने बताया n/2 a + an, या इसी को हम L बोलते हैं। तो अब देखो अगर हमें AN की या L की वैल्यू पहले से पता है, ये पता है, A भी पता है, N भी पता है, N पता है, N नहीं पता है, N नहीं पता है ना, और ऐसा निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, N फाइंड आउट करना होगा। क्या करना होगा, N फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जाएंगे हमारे पीछे वाले कंसेप्ट पे। पीछे वाला कंसेप्ट क्या है,
ए एन वाला कंसेप्ट। क्या है? ए एन वाला कंसेप्ट। चलिए इतनी बातें करके हम लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे, आप लोग लिख लेना। डी की वैल्यू 7/2 आई ना, सबको पता चल गया, तो आप लोग पॉज करके लिख लेना। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ डी की वैल्यू 7/2, ए एन है 84। अब जो चाहे ये फॉर्म लगाओ चाहे ये, दोनों वैलिड होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? एन। पहले तो एन पता ही नहीं है हमें ना, तो हम एन फाइंड आउट करेंगे। देखो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है हमारा ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये भी मालूम है, तो एन निकल जाएगा। ओके, तो एन ऐसे निकालना है, 7 प्लस एन तो निकालना है, डी कितना है? 7/2। 84 माइनस का 7 ये इधर लेके आए, अब क्या बचा यहाँ पे? n माइनस 1 7/2। ओके, माइनस कर देते हैं तो कितना होगा? 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 7/2। जो मल्टीप्लाई होता है उधर जाता है तो क्या होता है? डिवाइड में आ जाता है। मतलब कि ऐसा होगा, ये 7, या ऐसे आप नहीं समझो, ऐसे देख लो, ये 1 मान लो, ये दोनों फ्रैक्शन में है ना, ये पूरा फ्रैक्शन में है, ये यहाँ से कितना है? 7/2 और यहाँ 71/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट पता है ना, पूरे के नीचे जब कोई नंबर है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हुआ 77 × 2, और यहाँ क्या हुआ? ये 2 इधर आया और ये 7 इधर आया, तो 77 × 1 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, 7 2 14 1, 7 2 14 1 15, 154 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब n को 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 154 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 इक्वल्स टू n। अब दोनों फिर से एलसीएम लेंगे, 7 154 प्लस 7 कितना हुआ? 161/7। क्या ये डिवाइड होगा? डिवाइड होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मतलब हमारा गलत है। फिलहाल डिवाइड हो रहा है। 7 2 14, 2 बचा, 7 3 21, तो n की वैल्यू कितनी आई? 23। देखो मैं कई बार पहले बताया था आपको, कभी भी n फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, n एक होल नंबर होगा। देखो एक नंबर निकला, कितना है? 23। मतलब क्या है, यहाँ से जब हम बढ़ रहे हैं ना 84 तक लाने के लिए, आपको कितना नंबर जाना होगा? 23 टर्म तक जाना होगा। क्लियर है? पहले आपको ये वाला कंसेप्ट लगा के, एन वाला फॉर्मूला लगा के n निकालना होगा। अब आपको रखना है, अब इसके बाद हम यहाँ लगा लेते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस, या हम ये नहीं लगा के ये लगा लेते हैं ना, a प्लस an। क्यों? क्योंकि हमें an की वैल्यू पता है, हमें an पता था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। आप वो वाले से करोगे तब भी आंसर आएगा, जिसका मर्जी है वो करके देख सकता है। n की वैल्यू पता चल गई, इस बार 23/2 है। a की वैल्यू पता है हमें, कितना है हमारा? 7 है, और 84 हमें पता है इतना है। ओके, तो इतना हो गया। तो यहाँ देखेंगे 23/2 और 84 प्लस 7 कितना होगा? 91। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 23 × 91 का मल्टीप्लाई, 3 1 3, 2 1 2, 9 27, 2 9 2 18 और 2 20, 3 7 2 9 0 कितना आया? 2093/2। ठीक है, तो या तो आप ऐसा छोड़ दो तब भी सही है, या तो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो 2093 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखो 2 1 2 0 हुआ, यहाँ 2 0 0, 9 आया, 2 4 8, 1 3, 2 6 12। तो कितना आया देखो, आप लिख सकते हो 2 1 कितना आया? 1046। हाँ, 1046 1/2। ठीक है, कितना लिख सकते हो आप? 1046 1/2, और यही आपका क्या है? आंसर है S23 का। मतलब जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1046 1/2 या तो 2093/2। दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। बुक में नीचे वाला दिया है इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, रफ करें, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो लिख लेते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है, सबको ऐड करना है, कहाँ तक? 10 तक। तो कम हो रहा है ना कम, ये कम होते होते कहाँ तक पहुँचा है? 10 तक पहुँच गया है।
अब जो सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ भी n नहीं पता है हमें क्या क्या पता है, a पता है कितना है 34 है, d पता है कितना है 32 माइनस 34 यानी कितना है माइनस का 2, और an या l पता है कितना है वो 10 है। n नहीं पता है, n कैसे पता करेंगे, टर्म वाले फॉर्मूले से। n कैसे पता करेंगे, टर्म वाले फॉर्मूले से। टर्म वाला फॉर्मूला क्या कहता है, an इक्वल्स टू, ठीक है, खबर पड़ी, गुजराती लैंग्वेज, हाँ ठीक है। तो ये हुआ 10, a की वैल्यू 34, n नहीं मालूम है हमें, d पता है हमें -2। ओके, इसको इधर लेके गए 34 n-1 और इंटू का -2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 34 में से माइनस हुआ तो -2 का 24, और ये 2 भी लेके आ जाते हैं नीचे ना, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जब इक्वल की आता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, सबको पता होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, ये हुआ 12, तो 12 इक्वल्स टू n-1, ये इधर आया तो 12 + 1 n, तो n की वैल्यू हुई 13, n इज़ 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल्स टू n/2 a + l, n कितना है 13, a कितना है 34, l कितना है 10, 13, 34 और 10 44/2 आया, तो 13 × 44 देखो कर लेंगे, 13 × 44, 4 × 12, 4 × 12, 1 4 × 4 1 5, 4 × 12, 1 4 × 4 1 5, 2 5 to 7 और कितना 572, 572 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4, 2 8 = 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 = 12, तो कितना आया, S कौन सा है 13, S13 की वैल्यू कितनी है 286। मतलब ऐसे 13 टर्म्स होंगे और 13 टर्म की जो वैल्यू होगी ऐड करने पे कितना आ रहा है 286, 286, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन, -5 + -8 प्लस -11 प्लस पता नहीं डॉट 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 प्लस -230 -230। तो फिर से a की वैल्यू हुई -5, d कैसे हुआ -5 -5, तो क्या कितना हुआ माइनस, देखो यहाँ लिख लेते हैं ना, d इक्वल्स टू -8 -5 -8 माइनस प्लस 5, एक माइनस एक प्लस, तो क्या होगा माइनस, साइन किसी होगी जो बड़ी है, बड़ी क्या है माइनस है, तो -8 में 5 गया 3, तो d की वैल्यू हुई -3। और क्या पता चल रहा है हमें, an पता चल रहा है, an कितना है -230, ठीक है। तो n निकाल लेते हैं, n कैसे निकालेंगे, an इक्वल्स टू a + n-1 d, बोलिए ओके। तो -230, a है हमारा -5, n पता नहीं है, और d है -3, ये हुआ -230, ये इधर आया +5, और ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा। मैं पहले बताया आपको डिवाइड में ले लिया करो आप लोग। करेंगे 230 माइनस का है और ये प्लस का, कितना आएगा 225 माइनस का -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और आया n-1। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करेंगे तो देखो 2 2 5 3 7 = 21 और 3 5 = 15, 75 इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इधर आएगा, 75 + 1 n इक्वल्स टू 76। मतलब अगर ये ऐसे कम हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा -230 तक, तो मतलब कितने टर्म इसके अंदर हुए होंगे, तो 76 टर्म हुए होंगे। अब इस 76 की हम सब निकाल लेते हैं फटाक से। Sn इक्वल्स टू n/2 a + l, n कितना है 76/2, a कितना है -5 प्लस l कितना है, l हमारा कहाँ गया, l ये रहा -230, -230, ठीक है।
तो 76/2 कितना होगा बताइए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38। ये -5 प्लस माइनस -2 30। समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस। आपको ये आना चाहिए ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है, तो देखो दोनों माइनस का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 38 इंटू माइनस का 235। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 235 और 38 का मल्टीप्लिकेशन करो। 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 8 2 जा 16 और 2 18, 5 3 जा 15, 1 3 से 9 1 10, 1 3 2 जा 6 1 7, 0 8 4 12 13, 13 8 1 9 और 7 1 8। कितना आया 8930, वो भी माइनस का। ये किसकी वैल्यू है, ये है S76 की। किसकी वैल्यू है ये, S76 की। ठीक है, तो लिख लेंगे ना, ये पूरा है। आपको आ गया होगा, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कैसे हम करना है भाई। जैसे यहाँ पे देखो नहीं दिया था तो हमें n निकालना पड़ा और निकाल के S निकाला है। ठीक है, चलो ओके। और मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज आप लोग जो मेरे चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं, फटाफट हमारी चैनल की जो ग्रोथ हो रही है इतनी अच्छे से हो रही है। सो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हमारी चैनल अच्छे से अच्छा ग्रोथ करे। और जिन भी बच्चे को ज़रूरत हो, ऐसा लग रहा है भाई वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या इस बच्चे को अगर टफ़ लग रहा है या कुछ और दिक्कत है, तो आप उनको भी शेयर करिए। साथ ही साथ जो भी ऑक्सफोर्ड स्कूल के बाहर के बच्चे हैं या जो भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, वो सब भी अपने फ्रेंडों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, चलिए तो रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान समझिए। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए की वैल्यू है a = 5, d = 3, an दिया है कितना 50 और आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, n भी निकालना है और Sn भी निकालना है। ठीक है, थोड़ा सोचना होगा। खैर इजी है पर थोड़ा सोचना होगा आपको। चलो देखो, अब हमें समझना होगा कि हम n कैसे निकाल पाएंगे। देखो अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो ये 3 चीज़ दिया है। अगर हमारे पे 2 फॉर्मूले हैं, ये पूरा कहानी जितना भी हम पढ़ेंगे ना, अब पता ही आपको 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, an का फॉर्मूला और Sn का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों को ही आगे पीछे करना है और हमें सेट करना है ऐसे कि हमारा जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें n निकाल। देखो an का फॉर्मूला अगर हम लगा लें, a + n - 1 d, तो यहाँ an भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, n चाहिए, निकल जाएगा। ये n चाहिए था ना, ये फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ओके, निकल जाएगा। चलो देखो 50 = 5 + n - 1 3, 50 - 5 = n - 1 × 3, कितना हुआ 45। ये नीचे आ गया सीधा, n - 1 ये कट गया, कितना हुआ 15 और ये 1 इधर आया तो 1 = n, तो n = कितना हुआ 16। आया ना समझ में कैसे हुआ? ये n इधर आया इस वाले टर्म में, तो ये हुआ 15 + 1 और ये 16। n पता चल गया हमें 16 है। n की वैल्यू यहाँ से पता चल गई कितनी है, n = 16। अब S16 के देखो, ये Sn है ना, यहाँ पे n मतलब n16 आ गया। अब n निकाल लो, n/2 क्या होगा फॉर्मूला, a + an क्यों लगा दिए दोबारा? क्यों? देखो an की वैल्यू दे रखी थी ना, चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से लगाओगे तब भी आंसर आएगा, सेम आएगा ना। तो यहाँ हुआ n/2, तो n कितना है 16/2, a कितना है 5 और ये कितना है 50। 16/2, 50 + 5 55 कर लेंगे। 2 8 16, देखो तो हुआ कितना 8 × 55 करिए, कितना होगा 55 × 8, 8 5 44, 40 और 44 कितना आ रहा है 440। मतलब S16 की जो वैल्यू निकलेगी 440, जिसका आंसर है 440 और इसका आंसर है 16। ठीक है, इजी है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए ऐसा है। अभी देखोगे थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हम फाइंड आउट करें वैल्यूज़ को।
ठीक है, कर लीजिए। ओके, तो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं इसी में, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखो ए की वैल्यू है तो 7, A13 की वैल्यू है कितना 5, 35, डी निकालना है और S13 निकालना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है ना एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अब सीधा सीधा कोई चीज़ नहीं पूछा है, अब हमें डी निकालना है। A13 दिया है, ए दिया है, एन भी नहीं पता है। क्या एन पता है? मैं तो बोलता हूँ पता है, आप बोलिए क्या पता है आपको? देखिए बिल्कुल पता है। क्यों? जो ये है A13 का मतलब एन की वैल्यू दिया है ना ये, तो एन क्या, ये देखो छोटा सा एन साफ साफ नीचे लिखा होता है एन, यहाँ भी नीचे लिखा है एन, और यहाँ भी देखो एन कितना है 13, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है हमें पता चल रहा है, एन इक्वल्स टू 13। ये ऐसा आपको सोचना होगा ना, ये चीज़ देखनी होगी। अब देखो ए पता है, ए पता है, एन पता है, एन पता है, डी निकल जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो इसमें मैंने पहले दिन बताया था अननोन, देखो पहला अननोन, दूसरा अननोन, तीसरा अननोन, चौथा अननोन, 4 अननोन है। 1 2 3 की वैल्यू पता है, चौथा अपने आप निकल जाएगा। आसान होता है ऐसे भाई, जितने अननोन है उसमें सब पता हो, एक नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। तो देखो एन की वैल्यू रखो, एन की मतलब A13 की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे रखा 35 इक्वल्स टू 7 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1, और डी कितना है पता नहीं, तो 35 ये इधर आया तो -7, 12 इंटू डी, 30 में 7 गया, कितना बचा 28 बचा सर, ये हुआ 12 टू डी। पता चल रहा है ना भाई, डी देखो ये नीचे ये जो लिखा है ना मल्टीप्लाई होता है, जब इक्वल की उधर आता है तो क्या होता है डिवाइड में आता है। तो यहाँ से होगा, सॉल्व करेंगे, देखो कितना होगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 7 जा, कितना आया डी इक्वल्स टू 7/3। डी की वैल्यू कितनी आई 7/3। अब आपको क्या निकालना है S13 की वैल्यू। S13 कैसे निकालोगे? S13 फार्मूला n/2 a प्लस an। S13 n कितना है, n कहाँ गया, n 13 है, डिवाइड बाई 2, n कितना है 13 डिवाइड बाई 2। ओके, a कितना है 7 है, an कितना है, an का मतलब A13 ना, यहाँ 13 लिया तो यहाँ भी कितना होगा, ये 13 लिख लो यहाँ पे, a प्लस A13, तो A13 की वैल्यू कितनी 35। सॉल्व करो 13/2, 35 प्लस 7 कितना होगा 40 और 42, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना आया 13 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 3 7 2, कितना आया 273। तो S13 की जो वैल्यू है वो कितनी है 273। S13 की जो वैल्यू है कितनी है 273। क्लियर है, लिख लीजिए। ये दिख रहा है ना आपको, ये 7/3 है ना, कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं लिख देता हूँ d इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, d इक्वल्स टू 7/3। चलिए लिख लिया होगा, रफ करें। ओके,
देखिए वीडियो लंबा हो तो घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ना। भगा भगा के और यूट्यूबर्स जैसा और कोई टीचर जैसा भगा भगा मुझे पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट समझते समझते पढ़ेंगे। 1 घंटा 2 घंटा, एक 30 मिनट की वीडियो हो जाए चाहे 1 घंटे की वीडियो हो जाए, पर आपको समझना पूरा है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, A3 की जो वैल्यू है A12 की जो वैल्यू है वो है 37, D की वैल्यू दिया है 3, A निकालना है आपको और S12 निकालना है। अब देखो एक बात समझिए, यहाँ पे A12 है, A12 दिया है, D3 दिया है, A और S12 दिया है। ओके चलिए, तो अब देखो, अब फिर यहाँ 12 है तो हमें पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। पता चल रहा है ना आपको भाई, A के साथ नीचे जो लिखा होता है वही होता है। अब देखो 1 2 3 चीज़ दिया, चौथा पूछा है, निकल जाएगा। an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। an कितना है 37, A कितना है फाइंड आउट करना है, n कितना है 12 है, D कितना है 3 है, तो 37। अब की बार देखो ये हम हर बार क्या करते थे, इसको माइनस कर लेते थे। इस बार भी चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि वैल्यू नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 3, 37 इक्वल्स टू 11 प्लस 33। अब इसको इधर लेके आई, 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू आई 4, A की वैल्यू कितनी आई 4। देखो फिर चेक कर लेते हैं, 37, 12 में से 1 गया 11, 11 33, 33 इधर आया 4 आया, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई ये हमें पता चल गया, कितना है 4 है। अब क्या निकालना है, S12 की निकालना आसान है। S12 इक्वल्स टू n/2 A प्लस L या an। n कितना है 12/2, यहाँ S1 लिखो पहले और फिर यहाँ S12 लिखो, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 12 होती है ना। A की वैल्यू क्या है 4 निकाला हमने, an की वैल्यू क्या दिया है 37, 6 प्लस 4 प्लस 37 प्लस 4 कितना हुआ 41। देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ L लिखो चाहे an ना। तो कितना हुआ 6 × 6, 6 हो 24। तो यानी कि S12 की जो वैल्यू है कितनी है 246। S12 की जो वैल्यू है 246 और A की वैल्यू है 4, लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें A3 की वैल्यू दिया है 15, S10 की वैल्यू दिया है 125, D की वैल्यू नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है, और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किया वहाँ A और D दे रखा था, ठीक है, या नहीं भी दिया था तो वो इजीली सॉल्व हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमें D निकालना है और A भी पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस जो टर्म दिया है, देखो ये टर्म दिया है और एक ये टर्म दिया है, 2 टर्म दिया है, इन दोनों टर्म को ब्रेक करते हैं। देखो इसको ब्रेक करेंगे तो an का फॉर्मूला पता है आपको, देखो A है ना, ये an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, मतलब n की वैल्यू हुई 3, तो मतलब ये हुआ क्या 3 माइनस 1 और D। यहाँ से A3 की वैल्यू हुई A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू पता है हमें कितनी है 15। तो हमने लिखा क्या A प्लस 2D की वैल्यू क्या हो गई 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही S10, तो S10 का फॉर्मूला पता है आपको n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। तो यहाँ पे S10 लिया अगर हमने, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 लिया, मतलब ये भी 10 हो गया, 2A प्लस 10 माइनस 1 और D ऐसे रहा। सॉल्व करेंगे, ये हुआ 2 5 10 और S10 की वैल्यू पता है कितनी है 125। तो यहाँ हुआ 125 इक्वल्स टू 5, 2A प्लस 10 में से 1 गया 9 और D, ठीक है, इतना दिख रहा है। ओके, तो 125, ये 5 नीचे आएगा तो ये हुआ 5 डिवाइड में आया, तो यहाँ हुआ कितना 2A प्लस 9D, कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से 25 आया। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बना, क्या बना कि 2A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है 25। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों फ़र्क नहीं है। A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 है। ओके, तो अब देखो ये इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो A प्लस 2D इक्वल्स कितना है 15, 2A प्लस 9D कितना है 25, 2A प्लस 9D इक्वल्स कितना है 25।
तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि चाहे इसको कोई भी एक वेरिएबल चाहे ए या डी को क्या करो, इक्वल करो। तो हम इसको इक्वल करने के लिए इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये कितना हुआ देखो 2a + 4d = 30। ये कितना हुआ 2a + 9d = कितना 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो, नीचे के साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हुआ। यहाँ बचा 5d = 5। तो d की वैल्यू 5/5 माइनस का, तो d की वैल्यू कितनी हुई -1। d की वैल्यू कितना हो गया -1। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें a10 भी निकालना है। तो इसलिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे d का। तो यहाँ कितना है a + 2d = कितना है 15। तो a की वैल्यू कितनी है निकालनी है 2 × d की वैल्यू -1 कितना बराबर 15 है। a - 2 = 15। a = 15 + 2। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, तो ये इधर गया तो क्या हो प्लस का 2 हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आई 17। अब हमें क्या निकालना है a10 की वैल्यू, मतलब a10 = क्या होगा a + 9 - 1d, यही होगा ना। क्यों, देखो फॉर्मूला क्या है a + n - 1d। तो a n की वैल्यू क्या, अगर यहाँ 10 है तो मतलब n की वैल्यू हुई 10, तो 10 - 1d। तो कितना होगा देखो a + 8d। यहाँ से d की वैल्यू पता है तो आप d की वैल्यू रखो, सॉरी यहाँ पे d की वैल्यू पता है कितनी है -1 और a की वैल्यू पता है कितना 17 और 8 n का हमें निकालना है। कितना हुआ देखो 17 - 8, तो यहाँ से आया 17 - 8, तो यहाँ पे आया 9। 8 n की वैल्यू कितनी आई 9। एक बार मिस्टेक हुई, यहाँ पे हुआ 10, ये हुआ 9, ये हुआ 9। 17 - 9 हुआ कितना हुआ 8 आया। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ नहीं किया था हमने इससे क्या किया, सॉल्व किया, इसको फाइंड आउट किया, इसका यूज़ करके ये निकाला और दोनों में एलिमिनेशन लगा के डी निकाला और ये निकाला। जिसने एलिमिनेशन मेथड जिसको नहीं आता और डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को चेक कर ले, वहाँ पे मैंने समझाया एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। मैंने लिख दिया है डी की वैल्यू 5 दिया है, S9 की वैल्यू 75 दिया है, ए निकालना है और ए 9 निकालना है। दो चीज़ एक भी इंपॉर्टेंट है, ए और बी, जिसमें से डी दे रखा है, ए निकालना। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ ये 75 है, हम इस S9 को एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है S9 = n/2 2a + n - 1 n d। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया कैसा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे n की हमने 9 लिया तो ये हुआ n/2 9/2 2a + 9 - 1 d। तो ये हुआ देखो S9 की वैल्यू कितनी है 75, ये हुआ 9/2 2a + 9 में बन गया 8d। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17 32 5 दूसरा कितना होगा 150 और ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर हुआ और ये नीचे आ रहा। पता नहीं बात कैसे होती है, देखो जैसे a/b और b/a है, तो ये क्या हुआ ऐसे मल्टीप्लाई होता है, b कितना होता है a² ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। और यहाँ कितना है 2a + 8b, आप ऐसा लिख लो 2a + 8b। सही है, ओके। तो डी की वैल्यू पता है, तो डी बताए, डी कितना है 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5। देखो कितना हुआ 150/9 = 2a + 40 2a + 40। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से a निकालना है तो हम ऐसा कर लेंगे 150/9, इस 40 को इधर लेके आते हैं, ऐसा हुआ = 2a। यहाँ से 150 - 9 4 36 360 / 9 = कितना 2a। इस 2 को भी इधर लेके आते हैं, मतलब 2a भी 2 भी इधर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। सॉल्व करके देखो, 0 में 0 गया 0, 6 में 5 गया 1, 3 में 1 गया 2, -210/9 × 2। कट करते हैं 2 × 2 205 3 3 9 3 3 9 2 3 5 15। ये आंसर आया हमारा। ए की वैल्यू क्या आई, a = -35/, ए की वैल्यू क्या आई -35/6।
3, ये पता चल गया, ठीक है, पता चला। ओके, अब निकालते हैं A9। A9 कैसे निकालेंगे, देखो A9 इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है आपको, A प्लस n माइनस 1 डी। An का फॉर्मूला होता है ये, A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 और यहाँ पे D। A की वैल्यू कितनी है, -35/3 प्लस 8 और D की वैल्यू कितनी पता है आपको, कितनी है 5। तो देखो कितना हुआ, -35 प्लस 40 डिवाइड बाई 3, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, -35 प्लस 120। सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व करिए, यहाँ लिख लेते हैं। और कितना हो गया ये, 10 में 5 गया 5, 95/3। सॉल्व करेंगे इसको और यहाँ प्लस होगा। इसके बाद हमने यहाँ लिखा ना 95 से कट करोगे, कट होगा क्या, नहीं होगा। कितना आंसर आ रहा है 95/3, ठीक है। तो लिख लीजिए 95/, कितना है, सॉल्व करेंगे कितना है 95/3। ओके, तो देखिए इसको करने के बाद यहाँ से लेंगे एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3, ये हुआ 35 और ये किया वो कितना हुआ 120। और सॉल्व कर लेंगे, देखो 120 में से क्या करो 35 माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5, यहाँ हुआ 11, 11 में 3 गया 8, कितना आया 85, यहाँ हुआ 85/, मतलब A की वैल्यू आई 35/3 और An की वैल्यू कितनी, A9 की वैल्यू कितनी आई 85/3। क्लियर है, क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू पता चली -35/3, इसकी वैल्यू पता चली हमें 85। क्लियर है, दिख रहा है, ओके लिख लो। तब करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, A की वैल्यू दिया है 2, D की वैल्यू दिया है कितना 8, S9 की वैल्यू दिया है और Sn की वैल्यू दिया है, Sn की वैल्यू दिया है 90, हमें निकालना है n और हमें निकालना है A। क्वेश्चन लिख लिया मैंने, देखिए A की वैल्यू दिया है 2, D की वैल्यू दिया है 8, Sn की वैल्यू दिया 90, n निकालो और A निकालो, ठीक है। अब देखो A और D दे दिया है ना, तो हमारा आधा काम तो ऐसे उसने इजी कर दिया, ठीक है, आधा काम उसने ऐसे इजी कर दिया। अब देखो फॉर्मूला सोचो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, An मिल जाएगा। देखो आप कोई सा भी फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा ना, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। n कैसे निकालें सोचिए। देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। Sn की वैल्यू तो दिया है 90, n की वैल्यू नहीं पता है ना हमें, Sn पूरा दिया, कितना दिया है 90, n तो पता नहीं है, 2 × 2 लिख सकते हैं, n मालूम नहीं है और d की वैल्यू कितना दिया 1, ठीक है। जो पता था वो लिख लिया हमने। अब देखो पूरे टर्म में एक ही अननोन है n, यहाँ से n निकल जाए, ये 2 इधर गया तो क्या कितना हुआ 180 इक्वल्स टू n, 2 2 जा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितना हुआ 8n माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 8n हुआ, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 8, यहाँ से हुआ 180 इक्वल्स टू n, ये दोनों सॉल्व हुआ -4 प्लस 8n, ठीक है आया। ओके, अब और ओपन करेंगे इसको, देखो क्या हुआ 180 इक्वल्स टू -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं हम, मिडिल टर्म्स की मदद से, पढ़ा है आपने क्लास 9th में,
चलो देखते हैं कितना आता है आप लोगों को। इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से 8n स्क्वायर, इस बार हम यहाँ लिखते हैं ना 8n स्क्वायर माइनस 4n, और इसको उधर लेके गएंगे तो माइनस 180 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? ले सकते हैं कितना? 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ बना 2n स्क्वायर, यहाँ बना माइनस n, और यहाँ पे बना कितना? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ये 0 इधर आया, 0/4 क्या हो गया? 0। अब ये है, अब मिडिल टर्म स्पीड कैसे लगाते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कितना हुआ? यहाँ कर लेते हैं साइड में। फर्स्ट टर्म इंटू का लास्ट टर्म कितना हुआ? देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी हुई है? 45, यानी कितना हुआ? 90। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कितना हुआ? 90। अब इसको ऐसा अरेंज करो कि क्या आ जाए? अकेला n हो जाए। मिडिल टर्म स्पीड मेथड पता है ना आपको? अगर नहीं आता तो आप वीडियो में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। पहले से पढ़ रखा है, काफ़ी लंबा मेथड होता है तो सीखने में थोड़ा टाइम होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ इसका जो 2 नंबर बनेगा वो क्या होगा? एक तो 10n होगा और एक प्लस n होगा और माइनस 45। ठीक है। अब ये हमने कैसे ले लिया पता है आपको? ये सॉरी यहाँ पे प्लस 9 है तो 10 देखो 10 9 तक होता है 90, 45 to 90 पूरा इक्वल हो गया, और 10 9 को अरेंज करेंगे तो माइनस n होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से 2n कॉमन लिया, यहाँ बचा n माइनस 5, यहाँ प्लस कॉमन लिया 9 कॉमन लिया, कितना बचा? n माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देख तो बचा हमारे पास क्या? यहाँ ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बचा देखो एक तो 2n प्लस 9 आया और एक जो कॉमन है वो लिखते हैं n माइनस 5। तो दोनों 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो देखो n की वैल्यू हुई माइनस 9/2, और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिया तो n की वैल्यू हुई 5। ठीक है, तो दोनों फैक्टर के अलग अलग वैल्यू निकाली। तो अब देखिए माइनस, मैंने पहले लिखने में बताया था आपको n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। n नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ये n पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या है? 5 पॉसिबल, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर कितना हुआ? 5। इसका आंसर हो गया 5। अब हमें निकालना क्या है? a निकालना है, मतलब a नहीं तो a5 निकालना है। a5 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता है आपको? a प्लस n माइनस 1b। n की वैल्यू क्या होगी? 5 का 5, a प्लस हुआ कितना? 4b। a की वैल्यू पता है आपको 2, 4 इंटू 8, 2 प्लस 32। a5 वैल्यू कितनी आ गई? 34 ये आ गई, और ये कितना? क्लियर है? समझ में आया? जब करते हैं अब उपवास की नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोला है? a की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 a की वैल्यू दिया है 8, n की वैल्यू दिया है 62, Sn दिया है 210, n निकालिए और d। ओके, तो लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 7। देखो a की वैल्यू दिया 8, an भी दिया 62, Sn दिया 210, n निकालना है d। उस बार क्या निकालना था? n निकालना था और a निकालना था, n और d। तो देखो a तो दिया है, d नहीं दिया है, थोड़ा समस्या कट हो सकती है, लेकिन समझते हैं कैसे होगा। तो जो दिया है उसको ओपन कर लो। देखो an दिया ना, an दिया है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो इसको ओपन किया हमने तो क्या हुआ? फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1b, n माइनस 1b। a की वैल्यू पता है 62, a पता है कितना? 8। अब देखो यहाँ पे m भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है, तो इससे हमारा काम 2 अननोन हो गया ना, इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको छोड़ते हैं। ठीक है,
समझिए, देखो समझने का फेर है, अगर आप समझ जाओगे तो आप कर पाओगे। अभी इसको ट्राई करते हैं, इससे तो नहीं काम बना, इसको देखते हैं। अब देखा हमने एक ए एन दिया है, क्या दिया है, ए एन दिया है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a + a n लगा सकते हैं। अब आप देखो ये तो दिया, ये पूछा है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, मतलब हमारा काम हो गया। 1 2 3 4 कितने अननोन है टोटल, 4 अननोन। कितने अननोन है, 4 अननोन है। 4 अननोन में से एक अननोन पूछा है, बाकी की 1 2 3 पता है, निकल जाएगा। ओके, एन की वैल्यू हुई 210, एन की वैल्यू पता नहीं है, निकालना है। ए की वैल्यू हुई हमारे कितना, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और जो ए एन है वो कितना है 62। ठीक है, तो 210 = n/2, 62 + 8 कितना हुआ 7। ये 2 इधर गया तो कितना हुआ 2 0 0 2 और 2 420 = 70 n। यहाँ से n निकालेंगे तो कितना होगा 420 / 70, 0 0 गया 6। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई 6। क्लियर। देखो ये हम नीचे लिख आए ना, इसको ऐसा लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लिखते हैं 420/70 तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब इसका सोचते हैं इसके बाद। अब देखो a n = a + n - 1 d। a n की वैल्यू दिया है 62, a दिया है 8, n निकाल लिया हमने 6। देख रहे हो, अब सारी वैल्यू पता चल गई, बस एक नहीं मालूम है तो आसानी से निकल जाएगा। 62 - 8 इसमें इधर लिखिएगा ना, तो हुआ कितना 7 d। दोनों माइनस किया कितना हुआ 56, तो 7 d 56 / 7 d के इक्वल तो 7 8 जा डी की वैल्यू 8 और 6। आई थिंक क्लियर होगा, इजी है ये, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आया, लिख लेंगे, समझ में आ रहा है, लिख लीजिए, नोट करें। क्या दिया है, ए एन की वैल्यू जो है वो दिया 4। ओके, तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ दिया ए एन की वैल्यू दिया 4, डी = 2, एस एन = -14, एन निकालना है और डी निकालना है। क्लियर है। अब देखो एस एन भी दिया, एन भी दिया है, एन निकालना है, इसके साथ ही काम कर रहे हैं। देखो एस एन = n/2 a + a n। पर ये क्या वैलिड होगा, देखो ध्यान से, ये तो पता है, एन निकालना है, ये भी निकालना है। ये दिया मतलब 4 अननोन में से 2 अननोन पता है, 2 नहीं पता है। 2 अननोन पता नहीं है तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। इसके बारे में सोचना अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते, इस बारे में सोचते हैं। इसको देखते हैं क्या होगा। ए एन = a + n - 1 और डी। ए एन की वैल्यू दिया है 4, ठीक है। ए की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, एन की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो डी की वैल्यू दिया है। देखो अब यहाँ से हमें एक बात पता चली, फिर इसमें भी देखो अब 2 अननोन है, उसमें भी 2 अननोन था, मतलब अब आपको क्या होगा, निकालना ही पड़ेगा कुछ मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। चलो निकाल लेते हैं फटाफट। इसको सॉल्व किया है, कितना आया a + 3d फिर n - 1। देखो 4 = a + 2n - 2। ठीक है, ये 2 को इधर लेके आते हैं, तो 4 + 2 = a + 2n। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, कितना हुआ 6 = a + 2n। यहाँ से a निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये 2 को इधर लेके आओगे, कितना हुआ 6 - 2। ये हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, कितना 6 - 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको एस एन = n/2, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी लगा लेते हैं, दोनों चल जाएगा। एस एन की वैल्यू है -14, ये है n/2। ए की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ए एन की वैल्यू पता है, कितनी है +4। अभी काम करते हैं, यहाँ से जो ये क्या है आपके पास
एक ही वैल्यू है ना, तो उसको वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इसको मानो 2 और इसको मान लेते हैं 1। तो देखो ये 2 इधर गया तो 14 हो गया -28 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में एक की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2n, साथ में क्या है प्लस का 4, ठीक है। क्या किया हमने भाई, ये जहाँ पे ए था ना वहाँ पे ये उठा के रख दिया, ये पूरा एक ही वैल्यू है इसलिए हमने उठा के वहाँ पे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो देखो ये मेथड लगा उस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन ये और ये इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी मेथड आपको सीखना है तो आप जाकर डिस्ट्रीब्यूशन सीख के आइए। देखिए मैथ्स है ना, क्लास 10th में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों की बहुत जरूरत है, पूरे मैथ्स में जरूरत है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ये तीनों मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इन तीनों मेथड के ऊपर। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आप जाके इस तीनों वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर जाएगा और छोटी छोटी वीडियो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, 30-35 मिनट की वीडियो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो शायद 18-19 मिनट का ही है, तो आप जाके देखिए एक बार, समझिए पूरे अच्छे से तीनों मेथड। बाकी ऑक्सफोर्ड के जो बच्चे देख रहे हैं वो तो स्कूल में मैंने पढ़ा रखा है उनको पहले से ही, लेकिन आप फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखो यहाँ हुआ -28, ये देखो इसको सॉल्व किया 10 हुआ 10 एंड 10 माइनस 2n, ठीक है। तो -28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ये अगर इसको सेट करें तो 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0 ऐसा हो रहा है। और ये क्या बन रहा है, एक लीनियर इक्वेशन, क्या बन रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। एक ठीक है। तो ये क्या बना, एक लीनियर इक्वेशन, देखो इसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा n स्क्वायर, यहाँ क्या बचा -5n, और यहाँ क्या बचा -14 इक्वल्स टू 0, तो 2 नीचे गया तो क्या हुआ 0 हो गया, क्या हमारे फाइनली बचा ये बचा, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे बाई मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग मेथड किया तो कितना हुआ, देखो 14 है तो यानी कितना 7n प्लस 2n आएगा। पता चला होगा फैक्टर कैसे है, दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 लिख रहा है। जब यहाँ कर लेते हैं तो n माइनस 7 बना एक, और दूसरा क्या बना n प्लस, क्या से और सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हुई है -7 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू हुई 7, और यहाँ से हुआ n इक्वल्स टू -2। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल क्यों, n निगेटिव नहीं हो सकता, n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो n की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू पता चल गई कितनी होगी, 7 होगी। ये निकालना है तो काम करो, आप यहाँ लिख रहे हो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख रहे हैं तो क्या हुआ, देखो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस n की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 माइनस 14 कितना हो गया, माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, और n की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस का 8, n की वैल्यू 7। तो ये कुछ नहीं है ना, मैथ्स है, आपको करते रहोगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। कई सारी बुक में हो सकता है मेथड कुछ छोटा मेथड हो, लेकिन हमें ये इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें आता है। देखो ये करना आपको आना चाहिए, अगर करना आएगा आपको तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सब मेथड्स आपको आने चाहिए जो हमने ये यूज़ किया ना, ये सब आपको बहुत यूज़ होने वाली चीज़ क्लास में, इसलिए आप सीखिए। अगर ये मेथड भी नहीं आता होगा तो क्लास 9 में पढ़ा रखा है, आप जाकर सीख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक करते हैं।
नंबर 9, ए की वैल्यू दिया है 3, एन की वैल्यू दिया है 8, एस है 192, डी निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन में लिख दिया है ए की वैल्यू 3 है, एन 8 है, एस 192, डी पूछा। तो अब देखो यहाँ पे ये एस, ये आपको यहाँ पागल बना रहा है, क्या बना रहा है, बेवकूफ। देखो कैसे एस की वैल्यू दिए, देखो एस अकेला कभी नहीं होता ना, या ए कभी मतलब ए अकेला हो सकता है, लेकिन एस कभी अकेला नहीं होता। एस के साथ हमेशा एक सफिक्स लगा होता है जो कि क्या होता है, एन होता है। यहाँ इसने आपसे एन छुपा लिया है और यहाँ पे एन दे दिया, एन यहाँ छुपा के एन दे दिया, मतलब ये जो दोनों मिला के एन, ये वैल्यू ऐसी है, मतलब ये जो एन है ना ये 8 है। इसका मतलब ये है कि एस 8 की वैल्यू दिया है 192, एन आपको यहाँ साइड में लिख दिया, आपको बेवकूफ मतलब आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचते रहोगे ये एस क्या है, कहाँ लगाना है इसको, तो आप ऐसा सोचिए मत। देखो ये क्या है, हमेशा एस जो होता है वो एस से कम ही होता है, एन के साथ होता है। तो ये एन के साथ था और एन की वैल्यू कितनी थी 8 थी, इसलिए हमने एस 8 की वैल्यू दिया है 190। ए की वैल्यू दिया है, पूछ रहा है डी, निकाल पाओगे। देखो फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस 8 निकालेंगे तो ये हुआ 8 बाई 2, ठीक है, 2a 2 इंटू 3 एन माइनस 1 8 माइनस 1, डी की वैल्यू पता। देखो सब अननोन है, सब अननोन है, सब आपको नोन है और एक डी ही है जो अननोन है। एस एन की वैल्यू पता है आपको 192, ये हुआ 4, तो यहाँ 4 रख दिया, इंटू 6 प्लस 7 डी, इंटू 6 प्लस 7 डी। इस 4 को डिवाइड लेके आइए तो 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो रहा है क्या, 4 4 जा 16 बचा 3, 4 8 जा 32 16, ठीक है। कितना आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। इधर लेके आओगे तो 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 डी, 42 इक्वल्स टू 7 डी, तो 42 बाई 7 इक्वल्स टू कितना डी, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 6, डी की वैल्यू कितनी आई 6। अरे गेटिंग माय पॉइंट, डी की वैल्यू कितनी आई, समझ में आया क्या किया हमने, बस ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए किया था, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। आया, लिख लीजिए। ओके, तो रब करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल की वैल्यू दिया है 28। चलिए लिख दिया मैंने क्वेश्चन 10। देखो एल की वैल्यू दिया 28, एस की वैल्यू दिया 144, टोटल टर्म्स क्या बोलते हैं इसमें, टोटल टर्म्स आर 9, ये निकालो। तो देखो टोटल टर्म्स का मतलब, टोटल टर्म्स मतलब 1 2 3 के टोटल टर्म्स मतलब एन की वैल्यू दिया 9, और दूसरा यहाँ देखो एन की वैल्यू कितना दिया 9, दूसरा यहाँ एस दिया है, एस अकेला हो सकता है क्या, नहीं सकता। एस क्या है, ये एन नीचे साथ है, तो एस एन का मतलब ये एन क्या है 9 है, और एस 9 की वैल्यू दिया है 1, ठीक है। सेम पीछे ऐसा क्वेश्चन है, और एल होगा चाहे ए एन हो, एक ही बात है, पता है आपको ये बात, तो एल हो चाहे ए एन हो एक ही बात होगा। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्म लगा दिए। एन कितना है आपके पास 9 है, ए की वैल्यू पता है क्या, निकालनी है, ए एन की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है। एस एन की वैल्यू कितनी है 144, ये इधर लेके आया, कितना हुआ 8 8 2, ये 9 को इधर नीचे आ जाए, देखो नीचे वाला ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला नीचे आ रहा है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए प्लस 28 सॉल्व करते हैं इसको, देखो कटेगा क्या, 6 से कट करो तो 3 3 जा 3 3 7 जा 8 जा 3 9 जा 3 9 जा 27, बचा 1 और 3 6 जा 18, ठीक है। फिर से स्विच कर दो, 6 9 6 6 कितना हुआ 32, तो 32 और ये इधर लेके आए 28 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई
ए की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। तो ये पूरा आज का हमारा लेक्चर था। ये छोटे से पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को भी करूंगा और जल्दी ही आपके आएगा, मतलब कल तक या परसों तक अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट भी। तो आप लोग पढ़ते रहिए। और दूसरी चीज़, जो भी टर्म्स यहाँ जरूरत पड़ी, जैसे मिडिल टर्म स्पीड मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। जब आप देखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो आपको यहाँ तो चलो सेम टू सेम क्वेश्चन आप कर ले गए देख लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ चेंज कर दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप वहाँ से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप सारी चीज़ों को एक बार देखिए। टाइम है, फ्री हो, अभी क्या है आपका लॉकडाउन का टाइम है, घर पे आप फ्री ही रहते हो ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम आप, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने पर फोकस करिए, कुछ अच्छा करना है, मैथ अच्छे मार्क्स लेके आने। इस बार बोर्ड का एग्जाम है, आपको सभी को पता है, और लॉकडाउन की वजह से ऐसा भी नहीं कि एग्जाम होगी नहीं, इस बार की तरह होगी एग्जाम, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, 10-20 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, इस टाइम को, स्कोर टाइम खराब मत करिए, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।